हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगर आप संज्ञा का क्लास और व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्लास नहीं देखे हैं तो पार्ट 9 और पार्ट 10 जरूर देखें ताकि जातिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ सके। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं तो आपका हेडिंग हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा तो लिखा जाएगा यानी 2 नंबर में जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो पहले देखिए समझ जाइएगा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो पहले आप समझ जाइए तो जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति का बोध होता हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति का बोध होता हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं किताब, क्या लिख लिए किताब, तो किताब से पूरे जाति का बोध हो जाएगा। ले लिए मकान पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मकान निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा है तो जातिवाचक। ले लिए पहाड़ तो पहाड़ एक है बहुत सारा। ले लिए कुर्सी एक ही है बहुत सारा कुर्सी है। तो जिस संज्ञा सबसे पूरे जाति का बोध होता हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा आपको याद हो गया होगा। जिस संज्ञा सबसे पूरे जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, या तो जिस संज्ञा सबसे एक ही प्रकार के वस्तु का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो लिखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति भर का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा सबसे पूरे जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जैसे कुर्सी, मकान, किताब हो जाएगा, पहाड़ इत्यादि कर दीजिए। ठीक, फिर आपको लिखाएंगे जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित अर्थों में होते हैं। जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित अर्थों में होते हैं। संबंध, व्यवसाय, कार्य एवं पदों के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, फिर अगला हो जाएगा आपका अगला किसी वस्तु के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आपका हो जाएगा प्राकृतिक तत्वों के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम को क्या बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए, तो आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित अर्थों में होते हैं। निम्नलिखित अर्थों में होते हैं। तो एक नंबर में हो जाएगा व्यवसायों, कार्यों, पदों के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, व्यवसाय जैसे व्यवसाय हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा व्यवसाय, दुकानदारी, कृषि, कार्य हो जाएंगे चोरी, पुलिस, पद हो जाएगा बाबू शिक्षक, डॉक्टर इत्यादि, और भी हो जाएंगे इत्यादि। फिर अगला टॉपिक हो जाएगा किसी भी वस्तु के नाम को
जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कुर्सी, कुर्सी, मकान, पंखा, किताब, किताब, कलम, कलम, बर्तन इत्यादि इत्यादि। अगला आपका होगा प्राकृतिक तत्वों के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, चाहे पशु पक्षियों के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसको लिखिए। चलिए अगला आपका टॉपिक हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। चलिए हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि पशु पक्षियों के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, पशु पक्षी के नाम जैसे हो जाएगा पशु, जैसे गाय, गाय, हम गाय उठा लिए तो गाय हर कलर के, काली होती है, भूरी होती है, मतलब जो भी होगा सब गाय का बोध हो गया, ठीक। गाय, भैंस, भैंस, कुत्ता, कुत्ता, और हो जाएगा बकरी, बकरी। पक्षी उठा लीजिए, तोता, तोता, कबूतर, कबूतर, कौवा, कौवा इत्यादि। यानी सबका बोध होता हो तो उसे हम व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी पूरे जाति का बोध हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ हो जाएगा 4 नंबर में प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक तत्वों के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्राकृतिक तत्व, तो प्राकृतिक तत्व उठा लीजिए, जैसे भूकंप, 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 सुनामी, सुनामी, चक्रवात, 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 बाढ़ इत्यादि। ये सारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? सारा जातिवाचक संज्ञा। एक टॉपिक और हो जाएगा, संबंधियों के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों के नाम को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, संबंध के नाम, तो संबंधियों के नाम को, यानी कि संबंध, यानी 5 नंबर में हो जाएगा आपका संबंधियों, संबंधियों के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो संबंध के नाम, यानी कि जैसे हो जाएगा माता पिता, माता पिता, तो सबका माता पिता, माता पिता दुनिया में एक ही है, बहुत है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। भाई भाई बहन, भाई बहन, ठीक ना। नाना नानी, नाना नानी, फिर हो जाएगा दादा दादी, दादा दादी, कुछ भी हो जाएंगे, ठीक ना। चाचा चाची, चाचा चाची, ठीक इत्यादि। यानी कि ये सब क्या कहलाए जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहलाए? जातिवाचक संज्ञा। तो आपको जातिवाचक संज्ञा याद हो गया होगा। इसमें मकान आप याद कर लीजिए, मकान पूछता बहुत, मकान निम्नलिखित में से कौन संज्ञा? तो मकान निम्नलिखित से जातिवाचक संज्ञा है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको लिख लीजिए।